बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाले हैं। शान इन्फो चैनल के तमाम नाजरीन और सामीन अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन मोहतरम, एक सहाबी अपना वाक़या बयान करते हैं कि हरम मदनी में बैठा था एक शख्स आया और कहने लगा, ए अबू कदामा, तुमने अल्लाह की राह में एक उम्र गुजारी है, जिहाद के इस सफ़र का सबसे हैरत अंगेज़ वाक़या सुनाए। सहाबी फरमाते हैं कि मैंने सुनाना शुरू किया कि मैं अपने चंद साथियों के साथ सलेबियों से लड़ने के लिए महाज पर रवाना हुआ। रास्ते में रुका और शहर में वहाँ की मसाजिद में वाज़ो नसीहत की और लोगों को अल्लाह की राह में जिहाद पर उभारा। जब रात ने डेरे डाल दिए तो मैंने रात गुजारने के लिए किराए पर कमरा लिया। रात का कुछ वक्त गुजरा होगा कि दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैंने दरवाजा खोला तो खातून को एक चादर में लिपटा हुआ पाया। पूछा, क्या चाहती हो? उसने पूछा, क्या तुम अबू कदामा हो? मैंने कहा, जी हाँ। तुमने महाज के लिए माल जमा किया है? मैंने कहा, जी हाँ। उस औरत ने मुझे बालों से बनी एक रस्सी दी और एक खत दिया और चली गई। जब मैंने खत खोला तो उसमें लिखा हुआ था कि आपने हमें जिहाद की तरफ बुलाया और मैं औरत हूँ, इसलिए जिहाद पर नहीं जा सकती, लेकिन अपनी एक चीज तुम्हारे हवाले करती हूँ। ये मेरे बालों से बनी रस्सी है, इसे घोड़े की रस्सी बना लें। क्या पता अल्लाह पाक मेरे बालों की रस्सी को आपके घोड़े पर देखें तो मुझे माफ कर दे। हजरत अबू कदामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं उस औरत की अल्लाह से मोहब्बत और जन्नत के शौक में हैरान रह गया। जब सुबह हुई तो मैं और मेरे साथी महाज पर रवाना हुए। अभी हमने थोड़ा सा सफर किया होगा कि पीछे से घोड़े पर सवार आदमी ने आवाज लगाई, ए अबू कदामा, रुक जाइए, अल्लाह पर रहम करे। मैंने अपने साथियों से कहा कि आप चलो, मैं इस आदमी का पता करके आता हूँ। मैं उस घुड़सवार के पास आया तो वो आदमी बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि शुक्र है आप मिल गए और मैं खाली नहीं लौटा। मैंने हैरत से पूछा, क्यों, क्या हुआ? उसने कहा कि मैं आपके साथ लड़ाई के लिए जाना चाहता हूँ। हजरत अबू कदामा ने फरमाया कि अपना नकाब हटाएं ताकि मैं आपको देख सकूं कि आप कौन हैं। अगर तुम लड़ने के काबिल हुए तो चले जाना और अगर छोटे हुए तो वापस भेजना पड़ेगा। उसने नकाब हटाया तो गोया चेहरा नहीं चांद था। 17 साल के लगभग उसकी उम्र थी। हजरत अबू कदामा ने पूछा कि बेटा, आपका वालिद कहाँ है? उसने जवाब दिया कि मेरा वालिद सलेबियों के हाथ शहीद हो चुका है, मैं उसका बदला लूंगा। और पूछा कि क्या आपकी माँ जिंदा है? उसने कहा, जी हाँ, मेरी वालिदा जिंदा है। मैंने कहा कि बेटा, जाओ उसकी खिदमत करो क्योंकि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। वो नौजवान कहने लगा कि क्या आप मेरी माँ से वाकिफ नहीं हैं? मैंने जवाब दिया, नहीं। तो उसने कहा, जिसने आपको अमानत सुपुर्द की। मैंने कहा, कौन सी अमानत? तो उस नौजवान ने कहा कि जो औरत आपके पास बालों और रुक्के को लेकर आई थी वो मेरी माँ है। मेरी माँ ने ही मुझे जिहाद पर भेजा है और वादा लिया है कि वापस ना आऊं। और उसने मुझसे कहा कि जब कुफ्फार से मिलूं तो पीठ ना फेरूं। मेरी माँ ने मुझे कहा कि जाओ अपने बाप और मामू के साथ जन्नत में रहो और अगर शहादत हासिल कर लो तो मेरी शफात जरूर करना। ये कहकर मेरी माँ ने मुझे गले से लगाया और आसमान की तरफ सर उठाकर कहा कि ऐ मालिक, ये मेरा बेटा है, मेरा रक्ते जिगर है, मेरे दिल की ठंडक है, मैं इसे तेरे हवाले करती हूँ, आप इसको अपनी राह में डाल दीजिए। फिर उस लड़के ने कहा, मेहरबानी आपकी, मुझे जाने से ना रोकिए, मैं इंशाअल्लाह शहीद बिन शहीद हूँ। मैं कुरान पाक का हाफिज हूँ और घुड़सवारी और तीर अंदाजी जानता हूँ, मुझे कम उम्र समझकर खाली ना लौटाएं। हजरत अबू कदामा फरमाते हैं कि जब मैंने उसके जज्बात देखे तो उसे अपने साथ लेकर रवाना हो गया। वो घुड़सवारी में सबसे तेज था और सबसे ज्यादा चाको चौबंद था और हर वक्त वो जिक्र इलाही में मसरूफ रहता था। सफर के दौरान हम एक जगह सवारी से उतरे। हमारा रोजा था। उस नौजवान ने जिद की कि अफ्तारी मैं बनाऊंगा। वो अफ्तारी बनाने के लिए गया लेकिन बहुत देर हो गई और वो अभी तक वापस नहीं आया। मेरे और साथियों ने कहा कि ऐ अबू कदामा, आप जाकर देखिए तो सही। मैंने देखा तो क्या देखता हूँ कि उस लड़के ने देगचा आग पर चढ़ा रखा है और थकावट की वजह से पत्थर पर सर रखकर सो गया है। मैंने उसको जगाना मुनासिब नहीं समझा और वापस भी बगैर खाने के नहीं आ सकता था क्योंकि अफ्तारी करनी थी। तो मैंने खाना बनाना शुरू किया और उस नौजवान की तरफ देखता रहा। मैं क्या देखता हूँ कि वो नींद में मुस्कुरा रहा है। उसकी मुस्कुराहट बढ़ती गई।
यहाँ तक कि वो खिल कर हंसने लगा और यकदम उठ बैठा और जब मुझे देखा तो घबरा गया और कहा कि ओहो आपको देर करवा दी, और कहने लगा कि मुझे खाना बनाने दीजिए, मैं इस सफर में आपका गुलाम हूँ, आपका खादिम हूँ। हजरत अबू कदामा फरमाते हैं कि मैंने कहा नहीं, मैं तुम्हें उस वक्त तक कुछ नहीं बनाने दूंगा जब तक कि मुझे ये ना बता दो कि तुम क्यों हंस रहे थे। उस नौजवान ने कहा कि वो तो एक ख्वाब था, छोड़िए। मैंने कहा नहीं, तुम क्यों हंस रहे थे, तुम लाजमी बताओगे। तो उसने कहा कि ए चचा जान, मैंने ख्वाब देखा कि मैं जन्नत में हूँ और जन्नत की खूबसूरती ऐसी है जैसे कुरान पाक में बताई गई है। मैं ऐसे चलता हुआ जा रहा था कि अचानक एक खूबसूरत महल देखा जो सोने और चांदी की ईंटों से बना हुआ था और दरवाजे सोने के लगे हुए थे और कुछ लड़कियां उन दरवाजों पर मेरा इंतजार कर रही थी। हजरत अबू कदामा फरमाते हैं, मैंने लड़के से कहा माशाअल्लाह, अच्छा ख्वाब है, इंशाअल्लाह जरूर पूरा होगा। फिर हमने रोजा खोला और महाज पर रवाना हो गए। जब अगले दिन दुश्मन का सामना हुआ और लड़ाई शुरू हो गई तो मैं उस लड़के को ढूंढने लगा तो मैंने उसको सबसे आगे पाया और मैंने उससे कहा कि बेटा, क्या अमूरे जंग के बारे में जानते हो? तो उसने कहा नहीं, ये मेरी पहली लड़ाई है। मैंने कहा बेटा, तुम जैसे समझते हो वैसा नहीं है, लड़ाई वाला मामला है, इसमें खून बहता है, तुम पीछे आ जाओ और अगर अल्लाह ने फतह दी तो तुम भी फातिहीन में से होंगे, अगर फतह ना हुई और शिकस्त हुई तो कम से कम तुम सबसे पहले नहीं मारे जाओगे। तो जवान ने कहा चचा, ये क्या कह रहे हैं, क्या आप कहते हैं कि मैं अहले जहन्नम में से हो जाऊं? मैंने कहा बेटा, बिल्कुल ऐसा नहीं है, हम जहन्नम से बचने के लिए तो जिहाद के लिए आए हैं। तो ऐ चचा, आप मुझे पीछे होने का क्यों कह रहे हो? क्या मैं सबसे पहले पीठ फेर कर अहले जहन्नम में से हो जाऊं? मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो नौजवान मैदान से पीछे नहीं हटा। इतने में लड़ाई शुरू हो गई। घुड़सवार एक दूसरे के करीब आए, तलवारें चमकने लगी, गर्दनें उड़ने लगी, हर बंदा अपनी लड़ाई लड़ने लगा और दोस्त को दोस्त की खबर नहीं थी। जब जोहर का वक्त हुआ तो अल्लाह ने सलेबियों को शिकस्त दे दी। फतह के बाद मैंने अपने साथियों को जमा किया, हम सब ने जोहर की नमाज अदा की। हम में से सब अपने प्यारों की तलाश में निकल खड़े हुए, मगर उस लड़के का कोई अजीज ना था। मैं उसको तलाश करने के लिए खड़ा हुआ तो आवाज आई, ऐ लोगो, मेरे चचा अबू कदामा को बुला लाओ, मेरे चचा अबू कदामा को बुला लाओ। मैंने आवाज का पीछा किया तो लड़के की लाश को पाया। नेजा उसके जिस्म से पार हो चुका था, हड्डियां टूटी हुई थी। मैं उसके पास गया और हाथों से उसको सीधा किया और चिल्लाकर कहा कि ये रहा तुम्हारा चचा अबू कदामा, बोलो मेरे बेटे। वो लड़का बोला, अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे वसीयत सुनाने के लिए जिंदा रखा। अब वसीयत को गौर से सुनिए। मैं उसकी हालत पर रो पड़ा। मुझे उसकी खूबियां और हुस्न जमाल याद आया। उसकी माँ की याद आई जिसने अपने खामंद और भाइयों का गम काटा, अब इस जिगर के गोशे का काटेगी। मैं अपने कपड़े से उसके चेहरे का खून साफ करने लगा। वो नौजवान कहने लगा, चचा, अपना कपड़ा क्यों गंदा करते हो? मैंने आपसे वादा लिया था कि मेरी शहादत के बाद रका जाएंगे और मेरी माँ को खुशखबरी सुनाएंगे कि अल्लाह ने उसका दिया हुआ तोहफा कबूल फरमा लिया है और उसका बेटा अल्लाह की राह में शहीद हो गया है। अगर अल्लाह ने मेरी शहादत कबूल की तो मैं अपनी माँ का सलाम अपने बाप और मामू को पहुँचाऊंगा। मुझे डर है कि शायद मेरी माँ को यकीन ना हो, इसलिए आप मेरा खून आलूद कपड़ा साथ ले जाइए ताकि उसको यकीन आ जाए और उसको कहिएगा कि अब जन्नत में मिलेंगे। और चचा, जब आप मेरे घर जाएं तो मेरे घर एक 9 साला बहन है जो मेरे घर आने पर खुश होती थी और घर से बाहर जाने पर गमगीन। उसने अपने बाप का गम देखा है और अब मेरा गम देखेगी। घर से निकलते वक्त उसने मुझसे कहा था कि भैया, देर मत करना, बस आप उसे हौसला दीजिएगा और उसे कहिएगा कि मैं आपका भाई हूँ। फिर उसकी सांसें उखड़ने लगी और कहा, ऐ चचा जान, कसम से मेरा ख्वाब सच्चा साबित हुआ। फिर उसने हरकत की और जान अल्लाह के सुपुर्द कर दी। मैंने उसके कपड़े का एक हिस्सा रख लिया। जब मैंने उसको दफना दिया तो मेरा सबसे बड़ा काम उसकी वसीयत पर अमल करना था। मैं रका लौट गया। मुझे उसकी माँ के घर का कोई पता मालूम नहीं था। घूमते फिरते मैं एक घर के सामने पहुंचा जिसके दरवाजे पर एक बच्ची खड़ी थी जो हर गुजरने वाले से पूछती थी कि चचा जान कहाँ से आ रहे हैं। अगर वो कहता कि जिहाद से तो अपने भाई का पूछती, मगर किसी को उसका मालूम ना था। हत्ता कि वो रो पड़ी और कहने लगी, सारे लोग आ गए हैं लेकिन मेरा भैया अभी तक नहीं आया। मैं उसके करीब गया तो उसने मुझसे भी यही पूछा। तो मैंने कहा, बेटी,
آپ کی والدہ کہاں ہے؟ وہ اندر سے اپنی والدہ کو بلا لائی۔ جب اس کی والدہ پاس آئی تو مجھے پہچان گئی اور کہنے لگی کہ اے ابو قدامہ، تعزیت کرنے آئے ہیں یا خوشخبری سنانے آئے ہیں؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا اگر میرا بیٹا آگے بڑھتے ہوئے شہید ہو گیا ہے تو یہ میرے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ نے میرا تحفہ قبول فرما لیا ہے جسے میں نے 17 سال سے تیار کیا ہے، اور اگر میرا بیٹا صحیح سلامت لوٹ آیا ہے تو یہ میرے لیے تعزیت ہے کہ اللہ نے میرا تحفہ قبول نہیں فرمایا۔ تو حضرت ابو قدامہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کی قسم میں خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی میرا نہیں خیال کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ میں نے وہ کپڑا دکھایا تو پھر اسے یقین آیا کہ ہاں یہ وہی کپڑا ہے جو میں نے اپنے لختے جگر کو پہنایا تھا۔ وہ اللہ اکبر پکار اٹھی، اس کی خوشی دیدنی تھی، مگر بچی رو پڑی اور وہ روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ اس کی ماں اسے اٹھا کر لے گئی اور اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارنے لگی۔ میں اس کے سر کے ساتھ بیٹھ کر قرآن پاک پڑھنے لگا، مگر وہ اپنے بابا اور بھیا کا نام لے کر روتی رہی حتیٰ کہ وہ بھی مر گئی۔ اس کی ماں نے اسے اٹھایا اور دروازہ بند کر دیا۔ میں نے کان لگایا تو وہ کہہ رہی تھی کہ مولا، اپنا خاوند قربان کیا، اپنے بھائیوں کو قربان کیا، اب دل کے ٹکڑے کو بھی وار دیا، بس یہ سوال ہے کہ مجھ سے راضی ہو جا اور جنت میں ان کے ساتھ رکھنا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، میں چاہتا تھا کہ اسے کچھ مال دوں، لیکن نہ اس نے دروازہ کھولا اور نہ ہی کسی بات کا جواب دیا۔ میں واپس لوٹ آیا، اس بہن بھائی کے غم میں اور اس عظیم ماں کے صبر پر حیران ہونے والا۔ یہی میرے جہادی سفر کا عظیم واقعہ ہے۔